क्लास 11th का है, कंसेप्ट ऑफ मेजर खो। खो खो एक एंशिएंट गेम है, इंडियन ओरिजिन गेम है। इससे पहले हमने पढ़ा था फील्ड, अबाउट द कोर्ट एंड फील्ड ऑफ द खो। पहले हम देखेंगे द टर्म दैट आर रिलेटेड टू द खो खो। टर्म जो रिलेटेड, दैट्स फर्स्ट, नंबर फर्स्ट इज चेजर। चेजर मीन्स अ प्लेयर हु इज सिटिंग इन द स्क्वेयर्स। प्लेयर सिटिंग इन द स्क्वेयर्स आर कॉल्ड चेजर्स। चेजर्स किनको बोलते हैं? जो कि चेजर्स आर दोज प्लेयर्स हु आर सिटिंग इन द स्क्वेयर्स टू चेज द रनर्स। जो रनर्स को चेज करते हैं, दैट आर कॉल्ड द चेजर्स। चेजर्स आर यूजुअली सिटेड इन द बॉक्सेस। वो जो बॉक्सेस में बैठे होते हैं और उनका एक चेजर होता है, दैट्स कॉल्ड द एक्टिव चेजर, या जिसको अटैकर बोलते हैं, एक्टिव चेजर। अटैकर इज अ पर्सन हु ट्राइज टू परस्यू द रनर्स इन ऑर्डर टू पुट देम आउट। जो के रनर्स होते हैं उनके पीछे वो दौड़ता है, जिसको अटैकर बोलते हैं, एक्टिव अटैकर भी बोलते हैं। वो क्या कर, इन ऑर्डर टू पुट द रनर्स आउट, रनर्स को आउट करने के लिए उनके पीछे भागता है, दैट्स कॉल्ड द अटैकर या एक्टिव चेजर। चेजर्स किनको बोलते हैं? द टीम, द प्लेयर्स हु आर सिटिंग इन द बॉक्सेस। नंबर 2, दैट्स कॉल्ड द रनर्स। रनर्स वो होते हैं, रनर्स आर दोज प्लेयर्स हु आर द अपोनेंट्स ऑफ चेजर्स। जो अपोनेंट्स, चेजर्स के अपोनेंट होते हैं, उनको क्या बोलते हैं? रनर्स। एंड रनर्स उनको क्या करते हैं? मगर रनर्स दौड़ते रहते हैं को इन ऑर्डर टू गेन, इन ऑर्डर टू परस्यू मच मोर टाइम। मतलब क्या, ज्यादा से ज्यादा टाइम को ले लेना। फिर चेजर्स क्या करते हैं? चेजर्स उनको चेज करते हैं, रनर्स दौड़ते हैं, ज्यादा से ज्यादा टाइम ले लेना। नंबर 2, दैट्स कॉल्ड द डिफेंडर्स। रनर्स वही होते हैं जो कि रन ऑन द अदर साइड्स ऑफ द, मतलब क्या, रनर्स। डिफेंडर्स वो होते हैं, देयर आर 3 रनर्स। जब 9 प्लेयर्स होते हैं, 3 रनर्स होते हैं। पहले शिफ्ट में 3 रनर्स आते हैं, जब वो 3 आउट होते हैं तो नेक्स्ट 3 आते हैं। जो नेक्स्ट 3 होते हैं, दैट आर कॉल्ड द डिफेंडर्स। रनर्स ऑन द साइड वेटिंग फॉर देयर टर्न और कॉल्ड द डिफेंडर्स। रनर्स 3 होते हैं जो रन करते हैं, जिनको चेजर्स चेस करने की कोशिश करते हैं। बट डिफेंडर्स आर दीज 3 प्लेयर्स और दोज प्लेयर्स विच मतलब क्या, ये मतलब कंटिन्यू वेट ऐसा कराते, who are waiting on the border line, on the sideline for their wait, for their turn, अपने टर्न को लेने के लिए, उनको बोलते हैं डिफेंडर्स। नंबर 3, दैट्स टर्म इज नंबर 4, दैट इज द टर्म इज गिविंग खो। खो देना। खो क्यों देना किसे कहते हैं? जब एक चेजर चेज करता होता है, जब एक चेजर, एक्टिव चेजर जिसको बोलते हैं, जब वो चेज करता होता है, रनर्स को आउट करने की कोशिश करता होता है, तभी वो खो दे सकता है। क्या देख सकते हैं? खो दे। वो खो कैसे दे सकता है? व्हेन एन एक्टिव चेजर शुड रीच टू ए प्लेयर, टू ए चेजर, व्हेन एन एक्टिव चेजर रीच ए चेजर। जब एक एक्टिव चेजर एक खिलाड़ी के साथ, मतलब के पास पहुंच जाता है, उसके नजदीक पहुंच जाता है, जब वो इसके नजदीक पहुंच जाता है, उसके नजदीक पहुंच जाता है, he utters the word खो। he utters the word खो। वो खो का वर्ड इस्तेमाल कर सकता है। and touches the chaser from behind and loudly says खो। giving खो means when an active chaser reaches the chaser behind him, when he reaches behind the chaser and touches the chaser and utters the word खो। जब वो वर्ड कहता है खो और टच करता है किसको? चेजर को, then that is called the खो। That's called the खो game. Number 7, that's called the reaching a free zone. फ्री जोन भी जो मैंने आपको बताया, जिसकी लेंथ होती है 2.16 मीटर और विड्थ होती है 2.7 मीटर। रीचिंग फ्री जोन एरिया वो एरिया होता है जब एक एक्टिव चेजर कांटेक्ट लूज करता है फ्रॉम द ग्राउंड, ग्राउंड से वो कांटेक्ट जब छूट जाता है, ही रीच टू द फ्री जोन एरिया, फिर वो फ्री जोन एरिया में पहुंच जाता है, एंड ही हैव टू रीच द फ्री जोन एरिया इन विच ही कैन चेंज हिज डायरेक्शन, इन विच ही कैन सी, ही कैन मूव हिज डायरेक्शन इन एनी वर्ड्स, in any direction. Number 8, that's called the out of the field. Out of field means when a player, when a defender who loses the contact with the field of the player, he is considered out of the field. क्या कहा जाता है इसको?
he is considered as out of the field. कैसे? when he loses the contact with the ground. चलो, और भी कुछ फंडामेंटल स्किल्स होते हैं, जैसे कि चेजर्स होते हैं. चेजर्स आर दोज प्लेयर्स जिनको मैंने अभी बताया, एक्टिव चेजर, गिविंग खो. लेट खो किसे बोलते हैं? लेट खो होता है कि टू डॉज द अपोनेंट, अपने अपोनेंट को डॉज करना, उसको क्या, उसका अटेंशन डाइवर्ट करना, लेट खो देना, थोड़ा आगे चलना, एक्टिव चेजर से थोड़ा सा आगे चलना, फिर खो देना. बट इट शुड बी, मतलब विद इन द लिमिट्स ऑफ द एक्टिव चेजर, उसके मतलब क्या लिमिट में होना चाहिए. ही शुड टच हिम, पर थोड़ा सा आगे निकल जाए फिर खो दे, दैट्स कॉल्ड द लेट खो. अच्छा, फेक खो क्या होता है? फेक खो, FAKE, फेक खो. फेक खो इज अ टर्म दैट इज रिलेटेड टू खो. एक्चुअली द एक्टिव चेजर प्रिटेंड्स, वो शो करता है कि दैट आई विल मेक ए खो टू दिस प्लेयर. वो अपने इंटेंशन ऐसे जाहिर करता है कि दैट ही विल मेक द खो टू दिस प्लेयर, इस प्लेयर को वो खो दे जाएगा, बट ही डिड नॉट डू इट. दैट्स कॉल्ड द फेक खो. नंबर 6, अगर दूसरा एक टर्म है, दैट्स कॉल्ड टेपिंग. इन द एक्ट ऑफ टचिंग ए रनर बाय द टेजर, मतलब टैप करना. इट इज द एक्ट ऑफ टचिंग ए रनर बाय द चेजर. या डाइव लगाना, DIV, डाइव. डाइव मीन्स दिस इज अ टेक्निक, द टेक्निक ऑफ फॉलिंग एंड स्ट्रेचिंग ओवर. मतलब क्या? डाइव लगाना, फॉल हो जाना, डाइव लगाना, फॉल हो जाना, अपने आप को स्ट्रेच करना in order to touch the this. Yeah, trapping is a word that is used. Trapping is a term that is used to take the runner, to force the runner को force करना, compel करना कि वो रनर को अपने desired position में on the played field ले जाए, कि रनर को मजबूर करना कि दैट ही हैज टू मेक एंड ही हैव टू चेंज हिज प्लेस, ही हैव टू सेंड हिम टू द पोजीशन, बेस्ट पोजीशन, टू हिज डिजायर्ड पोजीशन, टू ट्रैप हिम, उसको ट्रैप करना. या टेकिंग डायरेक्शन अगर हम कहेंगे, व्हेन जब खो देते हैं किसी खिलाड़ी को, he had to choose his direction. Once he chooses his direction, he cannot change it. If he changes his direction, that will be called the foul. Thank you very much.